नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी बोर्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बोर्ड माने आपका जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा, नेशनल एजुकेशन सिस्टम के अनुसार। जैसे कि आपको पता है कि आपके प्रश्नावली 3 में यानी एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिक की सवाल दिए हैं। किस तरीके के सवाल दिए गए हैं? ग्राफिकल वाले सवालों को सबसे पहले तो हमें क्या होता है, बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना। तो आइए कुछ इस तरीके का सवाल हम देखते हैं। आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि द्वारा क्या करना है? ग्राफिक विधि से हल करना है। सबसे पहले आपको सवाल करना है, उसके सॉल्यूशन के बाद जो जो बिंदु आए उनको क्या करना है? ग्राफिकल में उन्हें दर्शाना है और उनसे आंसर को प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें लिया? पहले की प्रतियोगिता में क्लास 10th के बच्चों ने भाग लिया। अब बच्चों में इसमें दिया है यदि लड़कियों यानी लड़कियों और लड़कों, तो इसमें ये नहीं दिया गया कि लड़कियों की संख्या है कि लड़कों की संख्या है, यानी हम इसको क्या मानेंगे? ये दोनों की संख्या है। लड़के बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं इसमें 10। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यदि लड़कियों की संख्या की लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, भाई 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। लेने वाले दोनों का ज्ञात करना, संख्या दोनों की संख्या को। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? यहाँ करेंगे हम हल। क्या करेंगे? हल। यहाँ लिखेंगे कि माना कि इतना तो कर ही देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन के बाद में फिर करना है माना कि लड़कों की संख्या, लड़की प्लस लड़कों, इसमें तो यही बोला है ना, दोनों में कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। तो भाई माना कि लड़कों की संख्या है x, लड़कों की संख्या x है। ठीक है, और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, अब भाई x और y दोनों की संख्या है, लड़कियों की प्लस लड़कों की। इसके बाद कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने, अब 10 ये पता नहीं है कि किसने लिया। ठीक है, माने कितने बच्चों ने भाग लिया क्लास 10th में। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर, इसके नीचे दिखेगा नहीं, इसको इधर साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि लड़कों की संख्या, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10। इसको कर देते हैं शर्त बंद। ठीक है, इसको शर्त बंद कर देते हैं। अभी आपकी ये समझ में नहीं आया होगा कि शर्त बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लड़कों की संख्या एक क्लास में क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं, ये तो पता नहीं बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने, तो हमने तो लड़कियों को और लड़कों को लड़कों को माना है x और लड़कियों को माना है y, तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना, तो इसलिए इसका समीकरण बनाते हैं हम, इसको कर देते शर्त बंद। इसमें देखिए लड़कों की संख्या क्या है? x, लड़कियों की संख्या क्या है? y, बराबर टोटल विद्यार्थियों ने कितनों ने लिया है? 10 ने क्या लिया है? परीक्षा में भाग। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण फर्स्ट। क्या बन गया? ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब शर्त टू में क्या बोल रहा है? शर्त 2 में बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक हो। किसकी संख्या से? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? x बराबर, लड़कों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या, इससे लड़कियों की, तो भैया y बराबर, क्योंकि लड़कियों की बोला है उसने, किसकी बोला? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या क्या है? x,
लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है बाबू, हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमें प्राप्त हो गए। अभी हम क्या करेंगे, इनका एक सारणी बनाएंगे। इसके नीचे दिखेगा नहीं, मैं इस साइड हल कर देता हूं। ठीक है, इसका बनाएंगे हम सारणी, बनाते हैं इसकी। यहां कर देते हैं समीकरण 1। ठीक है, यहां x लड़कों की संख्या, y लड़कियों की संख्या। अब इसमें दो दो समीकरण बनेंगे दोनों में, ये समीकरण 2। ठीक है, ए लड़कियों की संख्या, ए लड़कों की संख्या। अब करते हैं हम हल। तो समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 हमारा कौन सा है भाई, ए वाला समीकरण है हमारा। यहाँ समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10। अब आपको समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में x का मान आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कुछ भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। मेरे हिसाब से मानो तो मैं आपको कभी भूलोगे नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप x का मान अगर इसकी संख्या का आधा रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि आपने तो माना है ना समीकरण, तो मान लीजिए बच्चे हमारे बॉयज थे, हमारे 10 थे लड़के, भाई 10 लड़के थे। अब यहाँ 10 लड़के हो जाएंगे। इस समीकरण को यहाँ कर दूं थोड़ा, x प्लस वाई बराबर 10। तो हमारे 10 लड़के थे, ठीक है, प्लस वाई बराबर 10। तो भाई y बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 5 माइनस, यानी y बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। यानी 5 लड़के थे तो 5 लड़कियां होंगी, सीधी सी बात है। यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो। भाई ये तो कर दिया अभी एक बार अपन ने इसमें। ठीक है, आप इसमें भी करेंगे एक बार। ठीक है, समीकरण 2 में पहले एक काम करते हैं, इसको ही कर लेते हैं पूरा। इसके बाद में अभी क्या करेंगे, x का मान फिर से लेंगे। किसका मान लेंगे, x का मान फिर से लेंगे हम। अभी लड़कियों की संख्या निकाल ली, ठीक है, अब लड़कियों की निकालेंगे। मान लीजिए एक बार आपने 5 ले लिया, 5 से एक नंबर छोटा ले लीजिए इस बार, क्योंकि एक बार 5 का तो निकाल ही लिया, एक बार आधा करके देख लिया। अभी एक बार इस 5 का आधा ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं। x बराबर 4 लेने पर भाई x बराबर 4 लेंगे इस बार। ठीक है, तो x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, प्लस y बराबर 10। ठीक है, ये x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 लिए तो y बराबर 10 माइनस के 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6। x माइनस के 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो कितना आ गया हमारा y का मान 6, यानी 6 लड़कियां थी। जब हमारे 4 लड़के हो रहे थे तो हमारी 6 लड़कियां हो रही थी। ठीक है, ये हमारे इसका समीकरण दोनों का हो गया पूरा। इसके बाद आते हैं हम समीकरण 2 पे। समीकरण 2 में देखेंगे कि समीकरण 2 में हमारा x का मान क्या लें। समीकरण x में हमें कुछ नहीं आ रहा, तो मैं तो बोलता हूं कि 0 भी लेके देख लीजिए। आपको एक सबसे बता रहा हूं, सबसे बड़ा इसका ये कोड होता है, इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। देखो भाई 5 और 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 4 और 6 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ना 10। x प्लस वाई बराबर 10 हो रहा है ना, इक्वल टू 10। तो इन दोनों का मान हमेशा 10 होना चाहिए, ऐसा मान लेना है भाई। यहां लेंगे एक बार हम, चलो एक बार पहली बार में आप कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए। 0 लेने पर तो x का मान समीकरण 2 में भाई शर्त 2 देखेंगे। शर्त 2 हमारी क्या है, शर्त 2 है हमारी y बराबर x प्लस 4, यही है ना। अभी एक बार इसमें क्या करेंगे, x का मान हम 0 लेंगे तो y बराबर x का मान कितना है, 0 प्लस 4 बराबर कितना आएगा इसका, भाई बराबर के इसमें जाएगा या बराबर में 0 जुड़ेगा, प्लस में 0 जुड़ेगा तो कुछ क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही तो रहेगा। तो हमारा y का मान कितना आया, 4 आया। मैंने पहले ही कहा था कि देखो y बराबर हमेशा अगर इसका मान x को अपन इस साइड लाएंगे, 1 मिनट के लिए इधर देखिए, x माइनस प्लस बराबर 4 इस साइड आ गया तो ये 4 आ गया ना इधर, तो इसका मान भी 4 हो रहा है, इन दोनों के मान के बराबर 4 हो रहा है। ये प्लस के बराबर होता है, माइनस के बराबर 4 हो रहा है। तो ऐसा मान लेना है कि दोनों का करें जब हम 4 हो। देखो भाई एक बार क्या किया, 4 ले लिया, 4 का एक बार आधा कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ले लेते हैं, क्या ले लें एक बार आधा, 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेने पर। ठीक है, x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 लिया, x बराबर 2 लिया तो y बराबर x बराबर 2 लिया तो 2 प्लस
एक्स बराबर लिए, एक बार बाय बराबर लेंगे, क्या लेंगे, एक बार बाय बराबर लेंगे, तो बाय बराबर लेंगे तो एक्स बराबर बाय का मान कितना है, बाय का मान कितना लेना है, इस बार 2 लेना है, 2 ले लिया बाय का मान बराबर एक्स प्लस 4 आ गया, 2 बराबर, अब एक्स का मान निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर में जाएगा, यानी माइनस का 2, कितना आया, माइनस का 2, बाय बराबर 2 लेने पर एक्स का मान क्या आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के अपन क्या करेंगे करके, एक बार x का मान क्या -2 रखने पर, बाय का मान +2 रखने पर, बाय का मान 2 रखने पर तो x का मान -2 आ गया। यहां तक आप लोगों ने देखा कि दोनों समीकरण से x और y के बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब इनको हम ले चलते हैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में, किसमें ले चलते हैं, कोऑर्डिनेट में। अब इसमें ग्राफ में आ जाएंगे, ग्राफ में इन बिंदुओं को क्या करना है, हमें दर्शाने का काम करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 का बोल रहा है कि x का मान +5 होना चाहिए, x का मान, तो भैया देखो x का मान कहाँ है, x का बिंदु A है, तो 1 2 3। अब ये देखो ये 0 रहता है यहाँ, और इसको क्या बोलते हैं, हम मेन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन बिंदु। इसको हम मेन बिंदु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट। ठीक है, इसको मेन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है हमेशा। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या बोला उसने, x का मान 5 होना चाहिए। भैया ये रहा 5 की जस्ट दिशा में जाएंगे, देखो 5 ये रहा। अब यहाँ दूसरा मान बोल रहा है y का मान 5 होना चाहिए प्लस का, तो y का मान भी देखिए, y ये रहा इस लाइन में, इस लाइन में 1 2 3 4 5 ये रहा, तो इसके डायरेक्टली यहाँ से जाएगा, जस्ट इसके ऊपर रुक जाएगा, यहाँ ये 2 बिंदु बनेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 5,5। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ से। इसके बाद जस्ट अब आते हैं हम सेकंड पर, तो अभी x का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, x का मान 4, तो x का मान क्या है, 4 का क्या, कौन सा है, प्लस वाला। देखिए इसमें 2 रहते हैं, एक x बार एक x, एक रहता है y बार, एक रहता है y बार और y। इसमें इसलिए रहता है कि एक माइनस वाला बिंदु रहता है, एक भुजाएं इसके अक्ष होते हैं, क्या होते हैं, ये अक्ष होते हैं। अक्ष हमेशा एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। ठीक है, अभी इसमें देखिए, इसमें बोला है कि 4 होना चाहिए x का मान, x का मान 4 ये रहा, यहाँ से सीधे चलते हैं 4, और y का मान 6 होना चाहिए। तो देखिए पहले y का मान, x का मान तो 4 ये रहा, यहाँ से सीधा चलते हैं, ये रहा 4, कहाँ तक जाना है, y का मान क्या है, y का मान होना 6, y का मान ये रहा, तो यहाँ से ये आएगा 6। ठीक है, और ये 4 पर यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, तो इसके भी बिंदु बनते हैं हमारे 4 6। ठीक है, ये 2 बिंदु बन गए हमारे यहाँ, एक बिंदु ये बन गया, एक बिंदु हमारा ये बन गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम माइनस वाले इस समीकरण 2 पे। समीकरण 2 को देखेंगे, सबसे पहले 0 तो हमारा यहीं रहेगा, ये 0 को तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, 0 हमारा यहीं के यहीं रहा। इसके बाद y का मान क्या है हमारा, y का प्लस में 4, तो भाई y का मान प्लस में 4 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ रहा, ये रहा यहाँ पर, तो ये 0 से यहाँ तक, तो ये तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है -2 कहाँ है, -2 कौन सा है, x का मान है, x का मान देखेंगे -2 ये रहा। ठीक है, यहाँ x का मान रहा। अब ये बोल रहा है प्लस का बाय में 2, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यानी जिसके दोनों पॉइंट ये रहे 2 -2। ठीक है, और एक पॉइंट इसका कहाँ रहा, एक पॉइंट इसका ये रहा। तो देख रहे हो आप, एक लाइन तो यहाँ सी ऐसे हो रही है, एक लाइन हो रही है, तो इन दोनों को हम ऐसे एक लाइन दे दें, इस टाइप से एक लाइन दे दें। ठीक है, इस टाइप से लाइन बना दी हमने। ठीक है, अभी एक लाइन इसकी यहाँ बन रही है, क्योंकि ये 0 से गया है एक पॉइंट, तो इसका तो एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, तो ये यहाँ से इस लाइन को ऐसे काट दें, बनता नहीं सीधा बनाने के लिए देखिए इस टाइप से जाएगा, ये लाइन इस टाइप से जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है इसका लाइन, है ना, इधर। तो इधर यहाँ ऊपर आके ये कहाँ मिलेगी, 7 पर काटेगी, किस पर काटेगी, 7 पर काटेगी। इस पर सही से नहीं आ रहा है, आप एक ग्राफ वाला पेज लेना, उस पर एकदम क्लियरली आएगा कि ये 7 वाला बिंदु है ना हमारा, गलत बन गया थोड़ा यहाँ, तो यहाँ आगे ये क्या करेगा, 7 पर काटेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ नीचे से हम इसका बिंदु मिलाएंगे मेन
और ये होता है 3। तो इसका मान यही आएगा। देखिए भाई x का x का मान आएगा 3, x बराबर 3 और y बराबर क्या आएगा, y के मान में क्या है यहाँ से यहाँ तक 7, तो y बराबर 7। ये दोनों आंसर होंगे हमारे, ठीक है, x और y के। अगर नेक्स्ट सवाल आपको मिलता रहेगा इस तरीके से, आप इसको दोबारा से वीडियो प्ले करके इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा। ये सवाल हमारा है सेकंड सवाल को समझेंगे। इसमें समझेंगे। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। क्या करेंगे, हल करेंगे। माना कि, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य, या लिख लीजिए कुल मूल्य, बात बराबर, ये x है, ठीक है। यहां लिखेंगे एक कलम का कुल मूल्य कर लीजिए, चाहे मूल्य कर लीजिए, y है। देखिए भैया एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता चल गया हमें, x और y है, ठीक है। कलम पेंसिल का x है, कलम का y है। अब हम बनाते हैं समीकरण ये शर्त के अकॉर्डिंग, ठीक है, शर्त बन, इसको नाम भी दे देते हैं इस टाइप से, शर्त बन, ठीक है, शर्त बन। यानी ये क्या बोला है, 5 पेंसिल, तो हमारे पास 5 पेंसिल हो गई, प्लस पेंसिल का मूल्य x है तो x लगा दिया, 5 पेंसिल तो 7 कलम, तो 7 कलम बाय बराबर कितना है इनका कुल मूल्य, ₹50। भाई ₹50 इनका कुल मूल्य होगा। ये समीकरण हमारा क्या होगा, ए हो गया, ठीक है। समीकरण हमारा क्या होगा, ए हो गया। अभी हम आते हैं शर्त 2, जबकि यहाँ लिखा है जबकि, यानी शर्त 2 दूसरी वाली बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरी वाली बात बोल रहा है, शर्त 2 बोले तो यानी समझ जाओ कि ये दूसरे समीकरण की बात कर रहा है। दूसरे समीकरण की बात कर रहा है तो हम दूसरे पे आ जाते हैं। देखिए भैया जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल क्या है, 7 पेंसिल तो 7x, ठीक है बेटा। इसके बाद अभी क्या करेंगे, 5 कलम, तो 5 कलमों का मूल्य कितना है, 5y, ठीक है, बराबर टोटल कुल मूल्य कितना है इनका, ₹46 है, ₹46। ये हो गया हमारा कौन सा, समीकरण सेकंड। दोनों हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से लेंगे। फर्स्ट से लेने से पहले क्या करेंगे, इसका हल करना जरूरी है। हल करने के लिए सबसे पहले इनका बॉक्स बनाना जरूरी है। बॉक्स देखिए नीचे बना देता मैं, नीचे देखेगा नहीं अभी, इस चक्कर में क्या करते हैं ऊपर बना लेते हैं। चलिए इधर ही बना लेता हूँ, ठीक है, इधर ही बना लेता हूँ। ये बन गया समीकरण 1 का बॉक्स, ठीक है, x y। यहाँ करते हैं समीकरण 1, यानी ये कौन सा है, समीकरण 1 वाला बॉक्स। समीकरण 1 को लेंगे सबसे पहले, 5x + 7y बराबर 50। यही है भैया समीकरण 1, इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो x का ले लीजिए, x का मान क्या रखते हैं कि ये 50 हो जाए। चलो y का ले लीजिए, y का मान क्या रखते हैं इसमें, y का मान क्या रखते हैं, या एक काम कर लीजिए, y का मान ले लीजिए 0, चाहे x का ले लीजिए। अभी आपको नहीं आ रहा दिमाग में तो 0 ले लीजिए, सबसे पहले 0। तो y का मान क्या करिए, 0 ले लीजिए। एक बार y का मान 0 लेने पर 50x प्लस y का मान क्या है 0, तो ये y है वहां 0 लगा देंगे बराबर 50, ठीक है। 5x बराबर 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बराबर में कितना आ जाएगा, 50। यानी आपको पता है 5 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अभी एक बार क्या करेंगे, एक बार इसमें ही दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें इसी समीकरण में क्या करेंगे, एक बार हम y का मान, चलो y का लिए तो अब x का ले लेते हैं, ठीक है। अब x का ले लेते हैं, तो x का मान क्या करेंगे हम, x का मान 0 के बाद 2 3 5, या आप एक काम कीजिए 5 ले लीजिए y का मान, y का तो सॉरी ले लिया है, 3 लिए, इसका ले लीजिए x का मान 3 ले लेते हैं। 5 के 15 इसमें से माइनस हो जाएगा, 35 बचेगा, इसलिए इसमें से ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो y का मान 3 लेने पर, समीकरण में y का मान 3 लेने पर 5x प्लस y का तो ले लिए ना, x का लेना है, तो 5 मल्टीप्लाई x का मान क्या 3 लेते हैं इस बार, ठीक है, प्लस 7y बराबर 50। अब इसको क्या करें, 3 5 जा 15 प्लस 7y बराबर 50। देखिए भैया 50 इधर जाएगा, माइनस का 50 इसमें माइनस हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा, 7y बराबर
35। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बाय का मान 5 आ जाएगा। बाय का मान यानी कितने लेने पर, 3 लेने पर बाय का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, 3 लेने पर बाय का मान कितना आया, 5 आया। देखिए कोई एक मान लेना पड़ता है इसमें, अगर एक बार आपने एक्स ले लिया तो फिर एक बार आपको बाय निकालना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, जो भी योग आएगा ना तो वो इनके बराबर ही आएगा। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। पहले एक्स ले लिए तो बाय लेना पड़ेगा, बाय ले लिया तो एक्स लेना पड़ेगा, लेकिन रखना अपने उनके मान की लाइन में, उनकी जहां प्लेस वैल्यू वहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद हम समीकरण 2 पे, समीकरण 2, समीकरण 2 के लिए हम पहले बना लेते हैं। चलिए ये बनेगा हमारे एक्स बाय, इसके मान रखते हैं। सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब y बराबर क्या रखना है, माइनस का 2। तो इधर देखिए सबसे पहले 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर 46। इधर देखिए 7x बराबर 5 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 बराबर 46। अब देखिए इधर 7x बराबर इधर कर देता हूं। ठीक है, 7x बराबर 10 प्लस का इधर चला जाएगा। ठीक है, हाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस का चिन्ह रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर जाके। 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। यानी 7 से काट देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम इसी के मान में क्या करेंगे, एक बार 3 ले लेंगे। y का मान क्या ले लेंगे, अभी किसका लिया था, y का लिया था सबसे पहले। अब x का लेंगे, x का मान 3 लेंगे। ठीक है, इसमें 3 लेंगे तो 7x की जगह पर क्या लेंगे, 3 प्लस 5y बराबर 46। यहाँ 3 लेंगे, x बराबर 7 21 प्लस y 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 में से माइनस 21 चला जाएगा। 5y बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। यानी 5 5 जा 25। यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ y का मान कितना आ गया, 5। अब देख लीजिए ये आ गया, ये आ गया, दोनों प्राप्त हो गए। बाकी इसको नोट करना है, नोट करो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ ये रद्दी में काम आएगा। सिर्फ आपको ये दोनों समीकरण निकालना अनिवार्य है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं रहता। आप नोट करके छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, ना छोड़ो हमें तो ये मेन बिंदु से होता है। एग्जामिनर जो भी आपका चेक करेगा उसको ये मेन बिंदु से मतलब रहेगा कि ग्राफ में आपने किस तरीके से इसको नोट किया है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसका फोटो ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें बनाना है ना। इसको हटा दो, बिल्कुल टोटलिस्ट हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें ये और ये प्राप्त करना था इसके माध्यम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में आएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 रखेंगे। समीकरण 1 में 10 का मान, तो समीकरण 1 में 10 का मान, ये y है, ये x है। समीकरण 1 प्लस x है 10, तो 10 देखिए इधर 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 आके यहाँ 10 होगा। क्या होगा, यहाँ 10, तो यहाँ से सीधा जाएंगे कहाँ तक, 0 तक। y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्लस में 0, तो ये तो सीधा यही रह गया 10 0। ये दोनों बिंदु, एक बिंदु तो हमारा इधर ही बन गया 10 में। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, x का मान 3 लेंगे, प्लस का x का मान 3, 1 2 3 यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 पे, बाय में 5 पे, तो यहाँ। ठीक है, 3 और 5 ये दो बिंदु बन गए हमारे यहाँ पे। एक बिंदु ये बन गया हमारा और एक बिंदु हमारा ये बन गया, ये बन गया, दो बिंदु निकल के आए हमारे। ठीक है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये हमारा। अब इसके बाद आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखिए x का मान है, ये बिंदुओं को मतलब है हमें, ये प्लस में है ये माइनस में, ये देखना जरूरी है। देखिए x का मान प्लस में 8, x का मान, x तो यही है, x में प्लस वाली लाइन में 8, तो 8 हमारा यहीं पे बनेगा डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ रास्ते में यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, 8, और ये कहाँ जा रहा है, बाय का मान, बाय का मान क्या होना चाहिए, माइनस कर दो, बाय का मान माइनस कर दो। तो देखिए भाई यहाँ से ये सीधी लाइन बनती है इसकी, ये सीधी लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो बाय का मान यहाँ बनता है। ठीक है, माइनस कर दो, और ये यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों मान बनेंगे हमारे 8 के मैनुअल बिंदु पर, क्या बन रहे हैं, 8 माइनस का 2। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे एक बिंदु हमारा।
इसके बाद हमारा ये हो रहा है प्लस का बाय में x का मान 3, x का मान 3 यहाँ हो गया, बाय में 5 पे, तो एक मान ये हमारा यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये दोनों लाइनें खींचेंगे ना जब हम इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी यहाँ आके 3, तो ये यहाँ आ गया है ना। और बाय का मान क्या बोला था, 3 बोला था, 8 तो यहाँ होगा और 2, 1 और 2, तो ये यहाँ से माइनस कर दो, बाय का मान है ना तो बाय में ढूंढना पड़ेगा, बाय में ये रहा, तो यहाँ से ये सीधा बनेगा यहाँ पे, यानी ये यहाँ जाके दोनों क्रॉस कर जाएंगी। तो ये x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, x का मान 3 होगा यहाँ आके, और बाय का मान क्या होगा, बाय का मान 5 होगा, क्योंकि ये यहाँ क्रॉस कर रही है ना, यहाँ 3 पे, बाय का मान कितना होगा, 5 होगा, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से सवाल मिल जाएंगे, अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकता, एक बार और इसको पुनः वीडियो को चलाने से दोबारा देखेंगे तो आपको सब समझ